जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल। स्वागत है भक्तों आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं काफ़ी समय से आपको नित्य वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि देखिए हम एक ऐसी साधना में व्यस्त थे जिससे थोड़ा सा भी समय निकाल पाना लगभग असंभव था। इसलिए क्षमा करें। आगे से आपको नित्य हमारे चैनल पर वीडियो दिया जाएगा। हम आपको अपने चैनल पर नई नई साधनाएं, तंत्र मंत्र की जानकारी, माता की सेवा कैसे करते हैं, किस देवी को कैसे मनाते हैं, किस देवता को कैसे प्रसन्न करते हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी देते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारे चैनल का विकास हो सके। क्योंकि मैं काफ़ी समय से इस चैनल पर अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे रहा हूँ, अच्छी से अच्छी साधनाएँ बता रहा हूँ, फिर भी चैनल चल ही नहीं पा रहा है। अगर आप लोग वीडियो को आगे भेजेंगे नहीं, लोगों को दिखाएंगे नहीं, तो फिर हमारा इतना जो हम गुप्त रहस्य आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यमों से, उसका क्या लाभ हुआ। फिर हमें चाहते हैं कि हमारा ज्ञान हर व्यक्ति के पास अवश्य पहुँचे। हर व्यक्ति के पास सनातन की जानकारी होनी चाहिए और हमारा कार्य ही सनातन को बढ़ाना है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके शरीर में कोई सवारी आ रही है, लेकिन जब भी आपको सवारी आती है तब आपको चेतना रहती है। चेतना रहने का अर्थ होता है भक्तों कि जैसे आपके शरीर में कोई देवी देवता आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको सामने जो खड़े व्यक्ति हैं वो दिखाई दे रहे हैं या उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अर्थात आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे आसपास व्यक्ति मनुष्य हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी आपके साथ अवश्य हो रहा होगा कि आपकी जो सवारी है उसके वचन सत्य नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि जब आदमी के ऊपर इस प्रकार की सवारी आती है, जब उसे सब कुछ याद रहता है, सवारी में चेतना रहती है, इस प्रकार का क्रम उसके साथ होता है, तो सवारी के वचन सत्य होना लगभग असंभव होते हैं। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सवारियों की नाटक करता है या वो झूठे मूठे देवता बुला रहा है। ऐसा नहीं है। देवता उसके शरीर में आते हैं, लेकिन शक्ति इतनी नहीं आती जितनी कि आनी चाहिए। याद रखिए, जब एक व्यक्ति को कोई सवारी आती है, पूर्ण रूप से अगर सवारी आती है, तो जब व्यक्ति के शरीर में सवारी प्रवेश करती है, उस समय से लेकर जब सवारी चली जाती है, उस समय के बीच का व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वह पूर्ण रूप से निद्रा में चला गया हो। तो अब ऐसा आपके साथ हो रहा है। आपके साथ नहीं तो आपके किसी परिवारजन के साथ, किसी आपके मिलने वाले के साथ ऐसा हो रहा है कि शरीर में सवारी आ रही है, लेकिन सवारी के समय उसको चेतनाएँ रहती हैं और सवारी ठीक से कार्य नहीं करती। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहला कारण तो यही होता है कि व्यक्ति अधूरी सवारी, अधूरी छाया में, अधूरी शक्ति में उठ खड़ा हो जाता है। याद रखिए, जब भी सवारी आती है शरीर में, तो सबसे पहले सवारी आपके शरीर को झिझोड़ती है। पहले आपके पैरों में कंपन करती है, हाथों में कंपन करती है, आपकी सांसें ऊपर नीचे होती हैं। अब इस समय क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एक जोश आता है। एकदम व्यक्ति के अंदर बहुत ज़ोरदार तरंग आती है, तो व्यक्ति जोश में आता है। जोश में आने के बाद आदमी अधूरी शक्ति में ही जोश में खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही आप जोश में खड़े होंगे, तो आप जिस जगह बैठे थे, आपकी आधी छाया तो वहीं पर रह जाएगी। इसलिए याद रखिए, अगर सवारी को पूरा बुलाना है तो आप ये कार्य आज से ही कर लीजिएगा। अगर आपके शरीर में सवारी आती है तो कि जैसे ही आपके ऊपर सवारी की छाया पड़ने लगे, आप अपने दोनों हाथों को ज़ोर से पकड़ लीजिए। अपनी आंखें बंद करके पूरी ताकत अपने शरीर को रोकने में लगा दीजिए। याद रखिए, सवारी का काम आपके शरीर को उठाना है, वो उठेगी, उसका कंट्रोल आपके दिमाग पर होगा, लेकिन आपको उसे कंट्रोल नहीं करने देना है अपने दिमाग पर। जब तक आप कर सकते हैं ये कार्य, तब तक करें। आखिर में ऐसा समय आएगा कि सवारी को पूर्ण रूप से आना ही पड़ेगा, अगर उसको लोगों के कार्य करने हैं तो। और जैसे ही वह एक दो बार पूर्ण रूप में आने लगेगी, धीरे धीरे अपने आप हमेशा ही उसकी बातें सत्य होने लगेगी। फर्स्ट कारण तो उसका ये होता है। दूसरा जो कारण है सवारी अधूरे आने का या उसके वचन सत्य नहीं होने का, वो ये है कि इंसान सवारी के नियम नहीं साधता है। याद रखिए, हर सवारी के अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ मार्ग होते हैं। अगर सवारी का साधक उस मार्ग पर चलता है, तभी सवारी उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से साथ देती है और सत्य ही वचन देती है। अगर व्यक्ति अपना मार्ग भटका देता है तो कभी भी सवारी पूर्ण रूप से शरीर में नहीं आती है। वह केवल व्यक्ति के शरीर के साथ खेलती है ताकि वो व्यक्ति का बुरा कर सके। याद रखिए, आपके शरीर की सवारी भी आपकी दुश्मन बन सकती हैं जब अगर आप उसके नियम का पालन नहीं करते हैं तो। इसलिए सवारी के नियमों का पालन करें।
अब आप पूछेंगे गुरुदेव सवारी के नियम क्या है, तो मैंने आपको अपने चैनल पर कम से कम 50 बार सवारी के नियम बता दिए हैं और इतने अच्छे प्रकार से बताए हैं कि पूरे यूट्यूब पर आपको उस प्रकार के वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सवारी के नियमों का लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक पर जाएं, वीडियो को अच्छे से देखें और उन सवारी के नियमों को देखकर ये समझें कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं सवारी के जो आप गलत कर रहे हैं। सवारी के बहुत सारे नियम होते हैं भक्तों, और इतने छोटे छोटे नियम होते हैं जो हर व्यक्ति को पता भी नहीं होते। उन नियमों का अगर पालन किया जाए तभी सवारी कार्य करती है। और मेरी बात सुनिए, अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है सवारी को चलाने में, तो आप कमेंट में मुझे अपनी सवारी की पूर्ण रूप से जानकारी दें। किस प्रकार की सवारी आपको आती है, क्या समस्या उसको चलाने में आ रही है। मैं आपको ऐसा निवारण बताऊंगा कि आपकी सवारी पहले दिन से ही ऐसा कार्य करेगी कि अगर वो कह देगी कि पत्थर पर लकीर गिरेगी तो गिरना ही पड़ेगा। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव।